Hello बच्चों, good morning. How are you all? Welcome back to the live class of physics. Yes, we are connected live now. Okay students, now today we will discuss our next topic that was in last class, errors. We will continue this topic and end this today. Okay students, now firstly give your attendance in the comment section. Say present. Those students who are present in the live class, give your attendance in the comment box. Okay. सो बच्चों देखो, आज हमें क्या करना है, आउटलाइन क्या है लेक्चर की, combination of errors that was we were doing in the last class. Okay, we have done for the addition, subtraction. Okay, we will just revise this, and for multiply and divide, this is our today class. Error in case of measurement, measured quantity is raised to the power. Okay, देखो measured quantity कोई भी measured quantity हो सकती है, अगर उसकी कुछ power आ रही है, let's say x is equal a square b cube like this. Okay, these are your measured quantities and these quantities are raised in some पावर. ठीक है, किसी पावर में आ जाए तब अपने को एरर कैसे कैलकुलेट करनी है. एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपको पता ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड का भी चेक कर लेते हैं. ओके, आज हम क्या करेंगे, इसी एरर टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. बच्चों जो ये टॉपिक है एरर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE JEE NEET preparations. Okay, this is very important topic for competitive perspective. Okay, so the numerical questions are asked in competition a lot. Okay, so now we will continue our lecture from multiply and divide. See what was in the case of addition और multiply, पहले वो देख लेते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों क्या था, आपका जो एरर कैसे फाइंड आउट हो रहा था, जस्ट रिव्यू देख लो आप. ठीक है, शॉर्ट रिव्यू. जैसे देखो आपकी क्वांटिटी मेजर्ड क्वांटिटी x है, मेजर्ड क्वांटिटी x इज द कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b. ठीक है, मेजर्ड वैल्यूज a एंड b का क्या है, कॉम्बिनेशन है. तो रिलेटिव एरर इसमें देखो, इसमें जो एरर फाइंड आउट किया था हमने, एब्सोल्यूट एरर, दैट वाज डेल्टा x इज इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b. डेल्टा इज नथिंग बट इट इज डिनोटिंग द डिफरेंस. कौन कौन सा डिफरेंस, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का डिफरेंस. इन केस ऑफ x इज इक्वल a माइनस b. ओके, इन केस ऑफ x इज इक्वल a माइनस b, we have find delta x is equal also delta a plus delta b. Okay students, so what is the note point here? देखो, in case of addition and subtraction, in case of addition and subtraction, absolute errors are always added of particular measurement. ठीक है, पर्टिकुलर मेजरमेंट की जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, ऐड होती है. ये आपका रिजल्ट होता है. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ रिजल्ट, एब्सोल्यूट एरर ऑफ रिजल्ट. देखो रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर होता है, आपका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या इन दोनों क्वांटिटीज का एडिशन. तो रिजल्ट का बच्चों जो एब्सोल्यूट एरर होता है, रिजल्ट का एब्सोल्यूट एरर होता है वो पर्टिकुलर मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन होता है. देखो बच्चों ऑलवेज एडिशन होता है, चाहे आप ऐड कर लो क्वांटिटीज को, चाहे क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट करो. एंड हमने क्या बोला था, ये मैक्सिमम एरर है. ठीक है, ये मैक्सिमम एरर है इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, आप क्वांटिटी पर्टिकुलर मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हो, पर्टिकुलर मेजरमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट रिजल्ट में जो एरर है वो ऑलवेज क्या होती है, ऐड होती है. ठीक है, इसको ध्यान में रखना. अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये इट विल वर्क फॉर दैट. अब देखो अपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का देख लेते हैं. ये तो कल का ये रिव्यू था. ठीक है, नाउ फॉर द केस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, देखो थर्ड वन इज मल्टीप्लाई.
suppose your result is like this, x is equal a multiply b. Okay, a is the particular measurement first, b is the particular measurement second, and we are to multiply both measurements and the result is x. Okay, then what will be the error in x? Okay, we are studying combination of errors. combination of errors ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आप एडिशन में, एडिशन के कॉम्बिनेशन में क्या एरर होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये सब देखना है आपको, ठीक है? तो x इज इक्वल ए बी. हम कैसे लिखते हैं क्वांटिटी को, क्या लिखते हैं कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, दैट इज योर ट्रू वैल्यू प्लस माइनस दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर. दिस इज कंप्लीट नोटेशन. ओके, हियर वी विल राइट a प्लस माइनस डेल्टा a. मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में लिखो b प्लस माइनस डेल्टा b. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी x plus minus delta x is equal, what is AB? AB is again your x. Okay, AB is again your x. So write x plus minus a delta b plus minus delta ab plus minus delta a delta b. Okay, now this x and x will get cancel out. Okay, and divide both side by x. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप x से डिवाइड कर लो. ठीक है, यहाँ पे आप x से डिवाइड करोगे a डेल्टा b डिवाइडेड बाय x प्लस माइनस डेल्टा a b डिवाइडेड बाय x. देखो बच्चों, ये क्वांटिटी क्या है, नेग्लिजिबल है. वाई इट इज नेग्लिजिबल? बिकॉज दिस इज वेरी लेस. ओके, देखो बच्चों, एरर कितनी होती है, ये एक एब्सोल्यूट एरर ही तो है. डेल्टा ए क्या है, ए में एब्सोल्यूट एरर है. इफ ए इज लाइक दिस 3 प्लस माइनस 0.1, ओके, तो 0.1 इज डेल्टा ए ना. ठीक है, अगर बी इज लाइक दिस 4 प्लस माइनस 0.2, सो 0.2 इज डेल्टा बी ना. तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो क्वांटिटी क्या है, वेरी लेस है. तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कर सकते हो. तो ये बच्चा, इसको सॉल्व करते हैं. देखो, सॉल्व इसको कर लेते हैं, अपने x को a भी पुट कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. सो प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल प्लस माइनस, यहाँ पे x को a भी पुट कर लो, x इज a b ना, तो a विल कैंसिल आउट, व्हाट विल रिमेन, डेल b ओवर b. ओके, प्लस माइनस हियर ऑल्सो x इज a b. ओके, a b है तो b विल कैंसिल आउट, डेल्टा a ओवर a. ओके, ये प्लस माइनस को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो. डेल्टा x इज इक्वल डेल्टा b ओवर b प्लस डेल्टा a ओवर a. ओके, देखो, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, इन केस ऑफ एडिशन. अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों इसका. देखो, कुछ नहीं है, आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देखना. ठीक है, खुद से सॉल्व करके देखना इस क्वांटिटी को. ठीक है, देखो क्या होता है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन के केस में बच्चों क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन रिलेटिव एरर है यहाँ पे, ये ध्यान रखना. पहले क्या थी, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही थी ना, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही थी. यहाँ पे कौन सी एरर्स ऐड हो रही हैं, फ्रैक्शनल या फिर हम कहें रिलेटिव. इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर है वो क्या है, इज एडिशन ऑफ relative errors in particular measurement. ठीक है ना बच्चों, ये पर्टिकुलर मेजरमेंट के रिलेटिव एरर्स है ना. ए में रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल ए ओवर ए. व्हाट विल बी द रिलेटिव एरर इन बी, डेल बी ओवर बी. वी आर गेटिंग एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स इन पर्टिकुलर मेजरमेंट. ओके, रिजल्ट इज द एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर्स. ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा. चारों को फिर से लिख देंगे. अब देखो, इन केस ऑफ डिवीजन, फोर्थ वन इज डिवीजन.
कर लेते हैं इसको, इसमें भी यही आना है, x इज इक्वल नाउ a ओवर b. ओके, राइट इट लाइक दिस, x प्लस माइनस डेल्टा x, a plus minus delta a. Okay, this is the whole representation. Okay, with the true value and error, absolute error, b plus minus delta b. क्लियर है? आप देखो कॉमन ले लो फ्रॉम न्यूमरेटर a, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a. ओके, फ्रॉम न्यूमरेटर b आपका x बन जाएगा ना यहाँ पे, डेल्टा b ओवर b आ जाएगा. ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम. देखो क्या होगा, ये तो मल्टीप्लीकेशन के केस में था, आप देखोगे सेम रिजल्ट डिवाइड के केस में भी आएगा. सेम रिजल्ट, सेम लाइन आपको डिवाइड के केस में भी आ जाएगी. देखना, a over b is what? It is x. x plus minus delta x is equal x 1 plus minus del a over a. Okay, अपॉन 1 प्लस माइनस डेल बी ओवर बी. बच्चों यहाँ पे x मल्टीप्लाई में, यहाँ भी कैंसिल आउट होने के लिए मल्टीप्लाई में चाहिए, तो यहाँ से x कॉमन ले लो. 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x इज इक्वल x 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b. ओके स्टूडेंट्स, नाउ x विल कैंसिल आउट, x विल कैंसिल आउट. ओके, इसको आप खुद से भी ट्राई किया करो, इसको ऐसे डेरिवेशन को. देखो आगे क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए. ओके, नाउ टेक दिस डिनोमिनेटर ऑन न्यूमरेटर. ओके, डेल बी ओवर बी. तो बच्चों पावर नीचे +1 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी. तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स ओवर एक्स इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल ए ओवर ए. ओके, देखो एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है जिससे ये पावर क्या होती है, आगे आ जाती है. तो ये आगे आएगी तो प्लस माइनस 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 प्लस, सो इट विल बी लाइक डेल बी ओवर बी. इसको सॉल्व कर लो. ओके, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, 1 को 1 से किया 1. ठीक है, इसको किया तो माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस. देखो ये प्लस माइनस ही रहता है. ठीक है, ये इन साइंस का फर्क नहीं होता इतना. डेल ए 1 को 1 से किया, 1 को इससे कर लो. ठीक है, डेल बी ओवर बी. अच्छा 1 को कर रहे हो ना आप यहाँ पे, तो ये कौन सा साइन है, माइनस प्लस है. 1 को कर रहे हो इससे, फिर इसको कर लो प्लस माइनस डेल ए ओवर ए. ठीक है, अब इन साइंस को कर लो. इन साइंस को करोगे तो प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस भी माइनस है. ओवरऑल रिजल्ट किसका आएगा, माइनस का ही आएगा दोनों केस में. तो ये देखो डेल्टा ए ओवर डेल्टा बी ओवर ए बी. ठीक है बच्चों, ये क्वांटिटी फिर से क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी लेस, नेग्लिजिबल हो जाएगी. ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी है. अब देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. प्लस माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी. जैसा माइनस के केस में होता था जब हम मैक्सिमम एरर ले रहे थे ना, तो प्लस 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 साइन लिए थे. मिनिमम एरर लेंगे तो माइनस 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 साइन लेंगे, तो सारे साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी. देखा, मल्टीप्लाई के केस जैसा ही आ रहा है ना, सेम एज लाइक मल्टीप्लाई केस. इन डिवाइड रिजल्ट ऑफ डिवीजन. ठीक है, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, रिलेटिव एरर इन केस ऑफ डिवीजन इज द एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन पर्टिकुलर मेजरमेंट. देखो ये पर्टिकुलर मेजरमेंट की रिलेटिव एरर है, पर्टिकुलर मेजरमेंट की रिलेटिव एरर का एडिशन आ रहा है इन केस ऑफ डिवाइड. डिवाइड के केस में भी यही आ रहा है. ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से करके भी देखना. ठीक है, अब देखो अपने शॉर्ट में इसको लिख देते हैं. अच्छा एक केस और कर लेते हैं, फिर सबका लिख लेंगे यहीं पे. ठीक है ना, एक छोटा सा केस और कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे. एरर इन केस ऑफ measured
वैल्यू रेज्ड इन पावर, ठीक है, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है उसकी कुछ ना कुछ पावर आए। सपोज एक्स इज इक्वल ए स्क्वायर, इसको समझ लो ए की पावर कुछ भी हो, पी टाइम्स हो, क्यू टाइम्स हो, आर टाइम्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो कैसे आएगा, सिमिलर केस होगा, एक्स इज इक्वल, हम इसको ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लाई हमने कैसे फाइंड आउट किया था, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल डेल्टा ए ओवर ए। Relative error will be added now. In case of multiply, relative error will be added. So how can you write this? Is equal to delta a over a. तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी पावर होगी, in case of power, that power will come in the multiplication of relative error. तो वो जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट की जो रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर है उस मेजरमेंट की, उससे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। ये किसका रिजल्ट है, पावर वाले का रिजल्ट है। क्लियर है ना। अगर सपोज दैट ऐसा हो, x इज इक्वल a रेज टू पावर p, b रेज टू पावर q अपॉन c रेज टू पावर r, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीजें तो मल्टीप्लाई में है, तीसरी चीज डिवाइड में है। आपको ना इसमें कॉम्बिनेशन मिल गया, मल्टीप्लाई का भी मिल गया, डिवाइड का भी मिल गया और पावर्स का भी मिल गया ना। तो देखो मल्टीप्लाई की केस हो चाहे डिवाइड की केस हो, लिखना तो ऐसे ही है, रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। अब अगर पावर आ जाती है तो पावर को अपने क्या लिख देते हैं, आगे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे आप, डेल्टा एक्स ओवर एक्स विल बी, इसकी पावर आगे मल्टीप्लाई में, और फिर इसका रिलेटिव एरर डेल ए ओवर ए, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई की केस में है तो बीच में प्लस आएगा, फिर ये पावर है तो आगे आ जाएगी डेल बी ओवर बी, ओके। अब ये डिवाइड में है, लेकिन डिवाइड की केस में भी रिलेटिव एरर्स क्या होती हैं, एड अप होती हैं, तो प्लस आएगा। यहां फिर पावर आ गई तो पावर आगे आ जाएगी डेल सी ओवर सी। ओके बच्चों देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम क्या करते हैं, चारों पांचों जो भी केसेस है, 5 केसेस, उनका यहाँ पे रिव्यू लिख देंगे। ठीक है, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन केस ऑफ पावर, सबका लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। एडिशन के केस में बच्चों क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सब्ट्रैक्शन के केस में बच्चों क्या है, अगेन डेल्टा एक्स इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मल्टीप्लाई के केस में बच्चों क्या है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। इन केस ऑफ डिवाइड, डेल्टा एक्स इज अपॉन एक्स इज इक्वल डेल्टा ए ओवर ए इज डेल्टा बी ओवर बी। अच्छा कोई बच्चा इस ए को ए से कैंसिल मत कर देना, ठीक है, ऐसी ऐसी फुलिशनेस मत करना। डेल्टा ए क्या होता है, ए मीन माइनस ए, ठीक है। मीन और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसका डिफरेंस होता है डेल्टा ए, रिलेटिव एरर होता है, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे मैम इसको कैंसिल तो कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इन केस ऑफ पावर, पावर के केस में बच्चों क्या होगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल, वो पर्टिकुलर पावर जैसे पी है तो वो आगे आ जाएगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका x इज इक्वल ए पावर p था, ठीक है बच्चों, ये रिव्यू है। देखो एडिशन के केस में कौन सी एरर्स एड अप होती हैं, कौन सी एरर एड अप होती है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, relative errors will be added, relative errors will be added. In case of power, power is come in the multiply of relative error. Okay, अब अपने क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। So now come to the numerical portion. ये था बच्चों एरर का टॉपिक। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, पावर में आ जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, ठीक है, आपको क्या है, ये रूल्स दिमाग में होने चाहिए।
आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज सी. You have given resistance is equal R is equal V over I. Okay, V is देखो रेजिस्टेंस V over I होता है ना, V is equal IR बताया था ना आपको. ठीक है, तो V is equal 100 plus minus 5 volt. This is given to you. I is equal 10 plus minus 0.2 एम्पियर. दिस इज गिवन टू यू. आपको क्या है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है इन आर. ठीक है, क्वेश्चन राइट कर लिया हमने. देखो परसेंटेज एरर बच्चों क्या होती है. सबसे पहले तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला नोट डाउन करो. क्या होता है अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखो. परसेंटेज एरर कैसे आती है, पहले रिलेटिव एरर होती है ना. ठीक है ना, देखो ऐसे ही तो आती है परसेंटेज एरर. आर में जो रिलेटिव एरर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से. आर में जो रिलेटिव एरर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से. तो बच्चों आपके पास तो आर का फॉर्मूला है ही, है ना. आर का फॉर्मूला क्या है, V ओवर आई. तो ये डिवीजन का केस है. डिवीजन के केस में हमने डेल्टा आर ओवर आर फाइंड आउट किया था ना. इन केस ऑफ डिवीजन डेल्टा आर ओवर आर फाइंड आउट किया था ना. कैसे किया था बच्चों, डेल्टा आर ओवर आर इज relative errors are added of particular measurement. First measurement is for V, second measurement is for I. Okay, so del V over V plus minus delta I over I. समझ जाना. ठीक है, देखो ये तो क्या है, रिलेटिव एरर है. ये तो क्या है बच्चों, रिलेटिव एरर है. रिमेन अलर्ट. अब देखो डेल्टा आर ओवर आर क्या होगा, डेल्टा आर ओवर आर बताओ भाई. डेल्टा वी पता है क्या तुम्हें, कैसा होता है, कैसा दिखता है डेल्टा वी, कहाँ पे लिखा होता है. ये क्या होती है बच्चों, ट्रू वैल्यू. और ये क्या होती है आपकी, एब्सोल्यूट एरर. तो डेल्टा वी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर. तो बच्चों बताओ डेल्टा वी, पहले सारी गिवन वैल्यूज लिख लो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. डेल्टा वी इज व्हाट, डेल्टा वी इज 5. ओके, वी इज व्हाट, इट इज 100. ये इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो. ठीक है, v यहाँ पे ट्रू वैल्यू होती है ना. i के केस में देखो डेल्टा i इज व्हाट, 0.2. i इज व्हाट, इट इज 10. ओके, आप इनको वोल्ट्स में लिख लो, इट इज इन एम्पियर. यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं. कैलकुलेट कर लो. डेल्टा आर ओवर आर विल बी, डेल्टा वी और v ना, 5 ओवर 100 प्लस डेल्टा I is 0.2 over 10. 0.2 over 10. ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो. डेल आर ओवर आर इज इक्वल 0.05. ओके, दिस इज ऑल्सो 0.02. सो इट इज 0.07. इट इज 0.07. तो परसेंटेज एरर पूछा है आपसे, तो ये तो डेल्टा आर ओवर आर की वैल्यू है. परसेंटेज एरर पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से. 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल बी 7%. ओके बच्चों, इसको नोट डाउन करो. ठीक है, अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करो इसको नोट. हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया, सॉल्व हो गया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी. एरर्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे देंगे, आज दे देंगे. ठीक है, और कुछ बच्चों का ऐसा डाउट है कि इस लेसन में ना स्टार्टिंग के टॉपिक्स अभी रह रहे हैं, ये डाउट है बच्चों. जो ये चैप्टर है ना, इसमें मेन टॉपिक्स यूनिट डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर और एरर्स का ही है. ठीक है, जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स आ रहे हैं, दीज आर जस्ट डेफिनेशंस. वी विल डू इट. ओके, डोंट वरी. टुमारो वी विल टेक अ क्लास एंड वी विल कवर ऑल दैट डेफिनेशंस. ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा लेसन कंप्लीट. ठीक है, तो कल कर लेंगे इसको. देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. You have given two resistances. R1 is equal, question number 2, R1 is equal 100 plus minus 3. Ohm is the famous unit for resistance. Okay,
R2 इज इक्वल 200 प्लस माइनस 4। ओके, अब देखो बच्चों, आपको फर्स्ट केस में तो सीरीज में कनेक्ट करना है, सेकंड केस में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना है। दोनों कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्ट पूछा है, ठीक है। एरर तो नहीं पूछी, लेकिन क्वेश्चन एरर का है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। प्लस माइनस में आपके पास मेजर्ड वैल्यू है ना, तो आपको एरर मेथड से ही करना होगा। लेकिन आपसे दोनों ही केसेस में you are asked for the equivalent resistance. For what? Equivalent resistance. ओके बच्चों, 10th क्लास का टॉपिक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे। जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको क्या कर दो, जस्ट सम कर दो। आपको पता है ना, आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2, ठीक है, R3 डॉट डॉट Rn। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते थे, RS, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट बोल लो, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज क्या होता है बच्चों, छोटे बच्चों वाला प्लस करो, R3 डॉट डॉट प्लस Rn। मैम ये तो हमें आता है, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यही सारे रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हो तो अपने R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चे, इनको रिवर्स लेके, यहाँ भी रिवर्स होता है, 1 ओवर R इक्विवेलेंट, 1 ओवर R1, 1 ओवर R2, 1 ओवर Rn, ये होता है, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट ही फाइंड आउट करना है यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बट देखो क्वेश्चन एरर बेस्ड है, सीधा अगर इतना ही होता कर देते सॉल्व, सीरीज में ऐड कर दो 300, पैरेलल में ऐसे ऐड कर देना, इक्विवेलेंट आ जाएगा। बट एरर का क्वेश्चन है तो हमें देखना होगा एडिशन के एरर में फॉर्मूला क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के एरर में फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे। अभी कर लेते हैं इसको, देखो ये ध्यान रखना, सीरीज में सिंपल ऐड और पैरेलल में इनका रिवर्स करके ऐड, ठीक है। अब देखो आप सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस लिखोगे R इक्विवेलेंट, उसमें बच्चों एक तो देखो R जो सीरीज का आएगा वो तो हो गए, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, यहाँ पे या तो RS लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे RS लिख लो या R इक्विवेलेंट ही लिख लो, कुछ मर्जी लिखो, लिखना इक्विवेलेंट ही है। चलो यहाँ इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ये टोटल आएगा विद द एरर, विद द मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आप सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले वाला लिखना इन दोनों को ऐड करके। लेकिन प्लस माइनस अब डेल्टा RS भी तो आएगा ना, आएगा ना डेल्टा RS, सीरीज कॉम्बिनेशन की एब्सोल्यूट एरर भी तो आएगी, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, एरर का क्वेश्चन है। तो कर लो इसको, सिंपल है, RE विल बी, RS तो बच्चों क्या है सीरीज में आपका सीधा R1 प्लस R2, बट इनकी कौन सी वैल्यू है बच्चों, ये वाली ट्रू वैल्यू, ठीक है बच्चों, भूलना मत, यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। अब ये जो डेल्टा RS है ना सॉरी, डेल्टा RS क्या है, डेल्टा RS कौन से कॉम्बिनेशन में, पहले देखो एरर्स का कौन सा कॉम्बिनेशन, ऐड ही तो करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ऐड ही तो करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाल रही हूं ना इक्विवेलेंट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ऐड करते हैं। तो ऐड में तो एब्सोल्यूट एरर भी तो ऐड होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, मीन्स absolute error in R1 that is 3, absolute error in R2 that is 4, true value of R1 that is 100, true value of R2 that is 200। क्लियर है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हो, क्वेश्चन एरर का है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की ट्रू वैल्यू लिखनी पड़ेगी और सीरीज कॉम्बिनेशन की जो एब्सोल्यूट एरर है वो प्लस माइनस में लिखनी होगी, ठीक है। तो कर दो इसको, RE विल बी, यहाँ पे तो प्लस कर दो सिंपल, 100 प्लस 200 इज 300, प्लस माइनस, अब डेल्टा R1 R2 निकालना है, निकाल लो, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है, 3 प्लस 4 इज 7 ओम। देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। इसको बच्चों नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर पैरेलल का देखते हैं।
पैरेलल का देखते हैं इसके बाद, ठीक है, कर लिया नोट। देखो अब इन केस ऑफ पैरेलल बच्चों, इन केस ऑफ पैरेलल यू विल राइट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल आर पी, ठीक है, प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा आरपी, ठीक है। आरपी इन सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आरपी कैसा होता है, एक एक टर्म को डिफाइन कर देते हैं। आरपी इज लाइक दिस, अच्छा इसको भी ऐसे लेना होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है बच्चों, 1/r1 प्लस 1/r2। देखो ये क्या है, इक्विवेलेंट in case of equivalent resistance, in case of equivalent resistance ट्रू वैल्यू है ये, है ना बच्चों, ट्रू वैल्यू। देखो इन केस ऑफ इक्विवेलेंट दिस आरपी इज ट्रू वैल्यू, तो ये ट्रू वैल्यूज से ही तो आएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकालना है तो पैरेलल के फॉर्मूले से ही तो आएगी ना, तो 1/r1 निकाल लोगे, इसको सॉल्ट आउट कर लोगे, यहां से आपकी किसकी वैल्यू आएगी, आरपी की। ओके, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस, ठीक है, मे बी इट विल गेट लेंथी, तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, सॉल्यूशन भेजना है मुझे, ठीक है। आरपी तो आप निकाल लो यहाँ से, R1 की वैल्यू नोट कर देती हूँ। R1 क्या है, ट्रू वैल्यू इन केस ऑफ दिस 100, R2 क्या है 200। रही बात किसकी निकालने की, डेल्टा आरपी। तो अगर आपके पास आरपी का फॉर्मूला है, जैसे देखो डेल्टा एक्स निकालना होता था तो एक्स के कॉम्बिनेशन होते थे ना, ए प्लस बी होता था, ए माइनस बी होता था, ए बी, ए ओवर बी, ये सारे किसके कॉम्बिनेशन थे, एक्स के। तभी तो आपने डेल्टा एक्स फाइंड आउट किया, यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स फाइंड आउट किया। अभी आपको आरपी की वैल्यू चाहिए, पहले चाहिए ना, तो आरपी का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर वहां से अपने क्या है देख लेंगे, प्लस का लग रहा है फॉर्मूला, माइनस का लग रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो देखो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है आरपी, तो लिखा हुआ है ना 1/rp इज इक्वल क्या आएगा, बना दो इसका फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, R2 प्लस R1, ठीक है ना, रिवर्स कर दो, आरपी R1 R2, R2 प्लस R1। अब आरपी का केस आ गया, आरपी का केस, तो कर देते हैं अपने इसको डेल्टा आरपी, केस नहीं करना है किसी पे, आरपी को सॉल्व करना है बस, ठीक है। देखो यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला आपके लिए, खुद से करना सॉल्व। डेल्टा आरपी अब खुद बताओ, देखो बहुत सारा कॉम्बिनेशन मिल गया इसमें, तो वाह भाई वाह, सारे फॉर्मूले लग जाएंगे ना। देखो न्यूमरेटर में तो किसका कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लाई का है ना, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई वाला लगाओ तो, ठीक है। यहाँ पे देखो किसका है डिनोमिनेटर में किसका है, एडिशन का। ओवरऑल बच्चों किसका है, पहले तो ओवरऑल बात करो, ओवरऑल किसका फॉर्मूला है, डिवाइड का, डिवाइड का है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा आरपी ओवर आरपी विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। न्यूमरेटर के लिए अलग लगाओ, डिनोमिनेटर के लिए अलग लगाओ। पहली बात आप डिवाइड का लगाओ, ज्यादा सोचो ही मत, डिवाइड का लगाओगे ना फिर आपको एडिशन का भी लगाना पड़ेगा। डिवाइड का क्या होता है, देखो डिवाइड में भी दो चीजें हैं, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, फिर ये डिवाइड में। कैसे लगाएंगे, पहले तो डेल्टा R1 ओवर R1 कर देंगे, इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, रिलेटिव एरर्स को ऐड कर दो, डेल्टा R2 ओवर R2 कर देंगे। अब ये डिवाइड है, डिवाइड में भी कौन सी एरर ऐड होती है, रिलेटिव एरर, तो अपने क्या लिखेंगे, डेल्टा R2 प्लस R1 की रिलेटिव एरर बच्चों, ठीक है, R2 प्लस R1 की रिलेटिव एरर लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो इसको, ये भी है ना, इसका मीन समझो, डेल्टा ऑफ R2 प्लस R1, ये क्या है, एडिशन की एब्सोल्यूट एरर है, एडिशन की एब्सोल्यूट एरर है। तो क्या दिक्कत है आपको, खोल लो ना इसको, ओपन कर लो। देखो डेल्टा आरपी ओवर आरपी इज इक्वल डेल्टा R1 ओवर R1 डेल्टा R2 ओवर R2 प्लस एडिशन में क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर ऐड ही तो होती है, तो डेल्टा R2, ठीक है, उसके अपॉन में भी ये आएगा, या फिर यही लिख देती हूँ डेल्टा R1 पूरे के अपॉन में R2 प्लस R1,
ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखो आपको चाहिए था डेल्टा आरपी, चाहिए था आरपी, तो यहां से आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन से। हाउ यू विल फाइंड डेल्टा आरपी? डेल्टा आरपी इज द एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले आरपी का फॉर्मूला पता हो तब तो डेल्टा की बात करें। आरपी का फॉर्मूला ये रहा, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। अब आरपी के फॉर्मूले में तो भाई बहुत सारे आ गए, अब क्या करें? क्या क्या आ गए, डरने की बात थोड़ी है, डिवाइड ही तो आ रहा है बच्चों, इतना क्यों डरते हो? ठीक है, डिवाइड ही तो आ रहा है, डिवाइड ही तो करना है। डिवाइड के केस में सबको लो, सबको सब सल्टा दो, सबके क्या लो? रिलेटिव एरर्स लो। R1 का रिलेटिव एरर डेल्टा R1 ओवर R1, ऐड ही करना है, आपको तो प्लस ही आता है बच्चों, और कुछ नहीं आता, ऐड ही करना है। ठीक है, R2 का लो डेल्टा R2 ओवर R2, फिर ये डिवाइड में तो क्या हुआ, लेना तो इसका कौन सा है? ऐड में लेना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव लेना है तो इसका ऐसे कॉम्बिनेशन से। अब ये क्या बन रहा था? ये एडिशन की एरर बन रही थी, तो एडिशन की एरर तो कैसी होती है? एब्सोल्यूट तरीके से फाइंड आउट होती है, तो डेल्टा R2 और डेल्टा R1। अब देखो मुझे तो कुछ ही बताने की जरूरत नहीं है, आपको आरपी का फॉर्मूला, आरपी की वैल्यू तो आप यहां से निकालोगे ना, सॉल्व करोगे ना सबसे पहले, आरपी तो ऑलरेडी सॉल्व करोगे। ठीक है, डेल्टा R1 कितना है? डेल्टा R1 इज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर इन R1 कितनी है? 3। R1 इज व्हाट? ट्रू वैल्यू ऑफ R1, इट इज 100। डेल्टा R2 इज एब्सोल्यूट एरर इन R2, दैट इज 4। ओके, 4 का तो भाई क्लियर हो गया काम। ठीक है, और R2 क्या है आपकी? ट्रू वैल्यू इन R2 200। डेल्टा R2 फिर से भाई एब्सोल्यूट एरर इन R2 4, एब्सोल्यूट एरर इन R1 3, इन दोनों को ऐड करना है, ट्रू वैल्यूज है, कर दो। सब तो पता है, डेल्टा आरपी तो नहीं पता, वही तो चाहिए था, उसके लिए तो कर रहे थे। ठीक है, तो डेल्टा आरपी आ गया, ये क्वेश्चन था। इक्विवेलेंट में देखो बच्चों, सिंपल वैल्यूज होती ना, प्लस माइनस में मेजर्ड वैल्यू नहीं होती, तो हम सिंपली कर देते। ठीक है, सीरीज में R1 प्लस R2 करते हैं, और पैरेलल में क्या करते? 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। बट बेटा ऐसा नहीं था, नहीं था ना, प्लस माइनस में भी क्वेश्चन था, मेजर्ड वैल्यू थी, तो अपने को इक्विवेलेंट में प्लस माइनस में क्या लिखनी पड़ेगी? एक एब्सोल्यूट एरर भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक आपको ना हिंट देते हैं क्वेश्चन की, एक हिंट देते हैं आपको कि देखो, फिर आपको होमवर्क क्वेश्चंस देंगे आज, कल तो नहीं दिए थे ना, कोई बात नहीं, नहीं दिए तो एक दिन तो आराम कर लिया करो, ऐसे क्या पढ़ते ही रहोगे? चलो कोई बात नहीं, पढ़ना पसंद है आपको। ठीक है, एक हिंट सुन लो। देखो एब्सोल्यूट एरर गिवन है, क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर वर्ड है, तब तो आपको पता है कि वो डेल्टा आर है या डेल्टा एक्स है, कुछ भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बच्चों रिजोल्यूशन वर्ड है, रिजोल्यूशन वर्ड है, प्रिसिशन है, या फिर और क्या बोले, एक्यूरेसी वर्ड है, ठीक है, ये सब भी है ना, ये सब भी किसको डिनोट करते हैं? इस डेल्टा एक्स को। मीन्स अगर आपने 3 प्लस माइनस 0.1 लिखा है ना, तो इस 0.1 के इतने सारे नाम हैं, वैल्यू एक, नाम बहुत सारे। ठीक है, काम एक, नाम अनेक, वही वाली बात है। ठीक है बच्चों, तो एक्यूरेसी क्यों बोला? कंफ्यूज मत हो ना। आप तो बोलोगे मैडम तो एरर पढ़ा रहे थे, एरर पढ़ाते पढ़ाते एक्यूरेसी पे आ गए। देखो बच्चों, एक्यूरेट वैल्यू तभी तो फाइंड होती है जब बहुत सारे मेजरमेंट लोगे, और बहुत सारे मेजरमेंट लोगे तो एरर तो काउंट होनी है। एरर एक्यूरेसी इसलिए बोल रहे हैं, देखो जितना आप प्रिसाइज वैल्यू लोगे ना, जैसे आपने 0.1 स्केल लिया, या 0.01 स्केल लिया, 0.0001 स्केल लिया, तो ये जितनी आप प्रिसाइज वैल्यू ले रहे हो ना, तो ये वैल्यू इसमें एक्यूरेट होती जा रही है, उतनी उसकी एक्यूरेसी को बता रही है। ठीक है ना बच्चों, वही बात सोच लो आप, तो क्या सोच लो, 3 प्लस 0.1 है अगर, ठीक है, तो ये क्या होगा? 3.1 होगा ना। देखो पहले 3 था, सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे?
एक ही तो थे, इससे कितने हो गए 2, यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे 3.01, ये 0 काम की है ना, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 001 है ना। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताया था, जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा तो एक्यूरेसी होती है, इसलिए। और ये एक्यूरेसी आ किस वजह से रही है, इनकी वजह से आ रही है ना, इनकी वजह से ही तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ रहे हैं। अरे बोलो यस और नो, बढ़ रहे हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर इनकी वजह से, तो ये वाली वैल्यू को हम एक्यूरेसी भी बोलेंगे। दिया होगा आपको क्वेश्चन, ऐसे मिलेंगे आज होम असाइनमेंट में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। वर्ड एक्यूरेसी लिखा हो, प्रिसीशन लिखा हो, रिजोल्यूशन लिखा हो, एब्सोल्यूट एरर लिखा हो, सब किसको बताते हैं, डेल्टा एक्स को, मतलब इस वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो एक वेरी इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। आप भी बोलोगे मैडम क्या इतना सारा पढ़ा रहे हैं आज, है ना। देखो एक क्वेश्चन आपको भी करने देते हैं, सारे तो मैंने ही किए आज, है ना। तो इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो वेरी सिंपल, आपको पावर का क्वेश्चन देते हैं एक, आप करना। ठीक है, इफ z इज इक्वल, सॉरी, इफ z इज इक्वल a पावर p, एक मिनट, a पावर 3, b पावर 2, c पावर 4, find percentage error in z, ओके, percentage error in z। ठीक है बच्चों, करना है इसको, कैलकुलेट करना, होमवर्क में कर लेना, बहुत इजी सा ही है। पावर्स को आगे ले आना, परसेंटेज एरर बोला है तो 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और परसेंटेज एरर की बात चल रही है तो रिलेटिव की बात तो पहले ही आएगी, इतनी हिंट दे दी। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना ही है आपको, एक होमवर्क तो यही मिल गया, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ, आई विल सेंड यू इन द ग्रुप होम असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ऐसे मान लो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चैप्टर कंप्लीट है। अब क्या है, ऑन माइक्रोस्कोपिक, बताया था ना आपको, दो होते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। याद है क्या मैक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स कौन सी होती है, फर्स्ट चैप्टर में किया था, बताओ बताओ, कमेंट में लिखो, कौन सी ब्रांच है बच्चों मैक्रोस्कोपिक वाली। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दोनों ब्रांच के नाम लिखना, मैक्रोस्कोपिक के भी और माइक्रोस्कोपिक के भी। क्या नाम होता है उस फिजिक्स का जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, देखो मैक्रोस्कोपिक वाली कौन सी होती है, क्लासिकल फिजिक्स होती है, बताया था ना, क्लासिकल सॉन्ग्स, पुराने पुराने गाने, ओल्ड सॉन्ग्स, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिक होती है वो मॉडर्न फिजिक्स होती है, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स भी होता है। तो बच्चों हमने क्या है, अपना चैप्टर कौन से लेवल पे कर लिया, क्लासिकल लेवल पे। वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर ऑन क्लासिकल लेवल। तो देखो अब थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस है, आपकी कुछ टर्म्स क्लियर नहीं हो रही हैं, तो उसको हम कल की क्लास में फिनिश करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। ये होमवर्क क्वेश्चन करना है, नोट्स कंप्लीट करने हैं, होम असाइनमेंट यू विल गेट इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू क्लास। हाँ।